वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। मैं हूं पाकिस्तान, आपका अपना होस्ट फराज अकबर शाहीन। जी आतिफ भाई, अब मैं आपकी तरफ आऊंगा। बात अधूरी रह गई थी। आजकल सुना है T20 सीरीज़ हो रही है। जी जी, अब तो न्यूजीलैंड। सुनने में ही आता है, क्योंकि देखने में तो दिलचस्पी हमारी 25 करोड़ आवाम को ख़त्म ही हो चुकी है तकरीबन। आपकी क्या राय है इस बारे में? कौन जीत रहा है मैच? मुझे तो नहीं पता। देखिए बात तो बिल्कुल जो जीत रहा है कौन जीत रहा है? कहिए दिल की बात। या इसको ये बोले जो जीतता हार रहा है ना वही जीत रहा है। वही जीत रहा है। देखिए, जिस तरह की हमारी सिलेक्शन चल रही है, जिस तरह की हमारे टीम के मामला चल रहे हैं ना, तो ये जीत तो फिर वाकई हमारे नसीब में नहीं है। क्योंकि फिर सिलेक्शन जहाँ नहीं होगी, जहाँ ज़्यादतियाँ होंगी, वहाँ ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे टीमें हारती हैं। फिर जीत उनके नसीब से, क्योंकि हम लोगों का बिलीव है, मुसलमान है, बीइंग मुस्लिम, हम लोग अल्लाह पे बिलीव करते हैं। सारी चीज़ें हमें इस चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए कि अगर हम पॉजिटिव वे में जाएंगे तो हमारी नीचे की टीमें, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आप नीचे से टीमें उठा के देख लें, वो ऊपर जा रही हैं और हम जो है वो बैक की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा पीछे। आप देख लें कि 25 साल हो गए, 25 सालों में क्या परफॉर्मेंस रही है टीम की, जो 90s के एरा से लेकर अभी तक के आप क्रिकेट देख लें, तो अपनी परफॉर्मेंस के लिए खेल रहा है ना हर बंदा, अपने लिए खेल रहा है। कोई मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं खेल रहा। जो खेल रहा था उसको हमने साइड लाइन लगा दिया। सरफराज, जी जिसकी हाँ, मैं बात करूंगा, जो कभी धोखा नहीं देता। जी बिल्कुल। जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस थी, ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में नजर आ रही है कि उसकी 10 सीरीजें जीता हुआ वो एक शख्स, और उसके बाद उसको टीम से हटा देना, ये ज्यादती है। फिर उसके बाद आप देखें टीम में ग्रुपिंग चलना शुरू हो गई, यारी दोस्ती शुरू हो गई, फिर ये सब चीजें देखें। इस सारी चीजों का जो नतीजा, जो ऐसे टीम के मामला चल रहे हो ना, तो यहाँ मैं कहूँगा बोर्ड की गलती है। हमारा बोर्ड स्ट्रांग नहीं है। अगर बोर्ड स्ट्रांग होगा तो हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी हमारा बोर्ड स्ट्रांग नहीं, क्योंकि इस एक साल के अंदर ही आपके और चार स्ट्रॉन्ग आदमी लाए भाई। आई मीन नकवी साहब इतने जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो बेहतरीन काम वो ग्राउंडों पे ही कर रहे हैं। टीम के लिए कुछ नहीं हो रहा। टीम में वही सिलेक्शन हो रही है, वही बैट यार परफॉर्मेंस। रिजवान नहीं है, बाबर नहीं है, फिर आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है आतिफ भाई? ये बताइए ना। जब रिजवान बाबर आए थे तब भी ये उनकी यही परफॉर्मेंस थी। उनसे भी कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो लोग परफॉर्म करेंगे। नया यंग टैलेंट है, अभी आप इनको टाइम तो दें। हमें इनको बैक करना चाहिए, बनिस्बत इन पे भी हम क्रिटिसाइज करें। अभी इनका टाइम नहीं है क्रिटिसाइज का, भी आप इनको एक लेकर टीम लेकर चलना चाहिए, ठीक है? आपने अगर सेकंड T20 देखा? बात काट रहा हूँ आपकी, जी देखा जी आपने? जी जी 135 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए थे 15 ओवर में, बारिश की वजह से। 18 ओवर में। 18 ओवर में। जी जी। तो मुझे इसका ये बताइए कि उसमें आपको परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं लगी पहले मैच से? वो तो शुक्र है 135 तो बनाया उन्होंने। पहले मैच में तो 99 जिस तरह, यानी कि मुझे समझ नहीं आता कि 91 फर्स्ट 91 सॉरी, फर्स्ट मैच में मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमें टारगेट दिया हुआ है कि 10 ओवर खेलना है, 10 ओवर में इतना रन बनाना है। तो जो आ रहा है वो नहीं समझती। यंगस्टर है, बच्चे, अभी थोड़ा आइडिया नहीं है। न्यूजीलैंड जैसी पिचेस पे खेलने गए हैं, वहाँ पूरी टीम उनकी खेल रही है, टफ टाइम तो उनको मिलेगा। तो तो इसलिए आपको क्या लगता है, ये सिर्फ जो खेलने गई है टीम, जी, ये बस इस सीरीज के बाद गायब हो जाएगी? नहीं कुछ ऐसा तो गायब नजर नहीं आ रहा आपको? गायब तो नहीं होनी चाहिए। देखें, मैंने कहा आपसे, देखें जो फेयर सिलेक्शन है, जो लड़के परफॉर्म डोमेस्टिक में, आपने डोमेस्टिक सर्किट जो चलाया हुआ है उसकी परफॉर्मेंस पे आप लड़का लेकर आए। जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको टीम में लेकर आए। ये अगर यही सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा कि आप यारी दोस्ती और फेवरिज्म पे चलेंगे, तो फिर यही हाल रहेगा जिस तरह से हो रहा है। इवन आप देख लें चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे शुभ हबीब साहब ने 2 दिन पहले कह दिया था कि हम 21 तारीख को टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो इट मीन्स हमें सिलेक्शन नजर आ रही थी। हमारे चैनल पे बैठकर, मेट्रो पे बैठकर हम लोगों ने बात की थी कि हमें सिलेक्शन नजर आ रही है कि ये सिलेक्शन जो टीम की हुई है बैट सिलेक्शन है। आप दूसरी बाहर की टीमें 4-4 स्पिनर से खेल रही है, हम अपने होम ग्राउंड में होकर 1 स्पिनर से खेल रहे हैं। बैट सिलेक्शन है ना, आपके ग्रेट पास शेख ओपनर हबीब नहीं साहब है। का तो एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। वो तो पहले से ही बता देते हैं कि ये होने वाला है, ये होगा और ये होके रहेगा। सर वो अब ये समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे पता यूनुस चलता? भाई का एक आपने उनकी लाइनें क्लिप, बहुत स्ट्रांग है। यूनुस भाई का आपने क्लिप देखा होगा कि उन्होंने एक जगह बैठ के कहा है कि यार मैं जाता हूँ सब्जी वाले के बाद उसको पता है, मैं जाता हूँ नाई वाले के बाद उसको पता है टीम में कौन होना चाहिए। तो जब इन सबको पता है तो हमें ही नहीं पता, बड़ी बात है यार। वैसे क्या बात बिल्कुल सोचने वाली है कि यार हर बंदे को पता है कि कौन लड़का किस टाइम पर कहाँ होना चाहिए, और हमें सिलेक्शन कमेटी को, पीसीबी को नहीं पता। ये समझ में आ रही है कि किस लड़के की सिलेक्शन राइट टाइम पर करनी चाहिए। ये तो हाल है करनी हमारी। चाहिए। नसीम भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपके लिए एक सवाल आया है आपके और मेरे शहर से, हैदराबाद से। डॉक्टर अरशद अली शाह चेस स्पेशलिस्ट हैं। वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम कब जीतेगी? देखिए, जब नीयतें सही कर लेंगे तो जीतेंगे। नीयतें सही दिखाई नहीं देती हैं, साफ बात है भाई। मैं तो, मेरे तो जो एक्सपीरियंस बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारी क्रिकेट चल कैसे रही है। अभी आतिफ भाई ने बात की, शुएब हबीब भाई ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि 19 को पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड से खेल रहा है, 23 को इंडिया से खेलेगा, और 4 दिन के पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में है। शो में पहले ही बता दिया कि क्योंकि आपकी टीम ऐसी सिलेक्ट हुई।
जहां पे स्पिनर्स होने चाहिए थे वहां आपने एक स्पिनर रखा। न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर आप 3 स्पिनर लेकर गए। मकसद है कि जहां फास्ट बॉलर्स की जरूरत है वहां पे आप 3 स्पिनर लेके गए, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? 321 चेस कर रहे हो। आपका बाबर आजम जो आपका किंग है कहलाता है, वो पावर प्ले के अंदर 22 रन बना रहे हैं जब आप 321 चेस कर रहे हो 10 ओवर के अंदर, तो किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपका कप्तान रिजवान वो 60 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है जहां पे दुनिया जो है वो 110 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रही है, तो आप कैसे जीतोगे? देखिए आज जो कश्मीर सुप्रीम लीग की तकरीब थी उसमें शाहिद खान अफरीदी से मीडिया ने क्वेश्चन किया। देख शाहिद खान अफरीदी की बातें जो होती है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और उस वक्त के प्लेयर हम सब ने देखे खड़े होते थे ना, शाहिद खान अफरीदी तो पाकिस्तान नज़र आता था, और शुएब अख्तर खड़े होते थे तो पाकिस्तान नज़र आता था, वसीम अकरम खड़े होते थे तो एक जर्सी जचती थी। आज अगर मैं देखता हूं तो मुझे अपना खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर ऐसा लगता है कि बहुत ही कंफ्यूज है। इंडिया के प्लेयर्स को अगर मैं देखता हूं, गवास्कर को भी हमने डांस करते हुए देखा जब उनकी टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हमारे प्लेयर तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ग्राउंड के अंदर नाच रहे हैं, और कठपुतली नहीं होती कि उनकी डोरी किसी और के हाथ में और वो नाच रहे हैं। हम अगर इसी तरह नाचते रहेंगे और हम डोरी पकड़ के नचाते रहेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी तरक्की नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। और ये आकिब जावेद साहब को आप लेके आए, आइंस्टाइन आए पाकिस्तान क्रिकेट के, जी हाँ, जो उनके जो तजुर्बे कर रहे हैं, भाई आप ये कोई तजुर्बे का है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ शाहिद खान अफरीदी ने ये भी कहा कि मैंने कहा बाबर आजम को ड्रॉप करो, रिजवान को ड्रॉप करो, शाहीन शाह अफरीदी को, उनके अपने दामाद हैं, कह रहे हैं उनको भी ड्रॉप करो। बिल्कुल नहीं, लाला की तो बात बिल्कुल खरी साफ सुथरी ड्रॉप बात। करो, जी जी, किसी ड्रॉप करो, आराम नहीं देना है किसी को, इन सबको ड्रॉप करो। भाई स्ट्रेट बात करते हैं, लाला स्ट्रेट बात करते हैं। लाला का दामाद अताब का शिकार रहता है, सकलैन मुश्ताक जरा प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, उनका दामाद शादाब जो है वो टीम का वाइस कैप्टन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स। तो अगर आप सच सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, आपको सच भी बुरा लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर तो आप समझ लें कि अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क की क्रिकेट का। जिस तरह हम स्क्वॉश तबाह कर चुके, क्रिकेट तबाह, हॉकी तबाह कर चुके, अब क्रिकेट भी जो है वो तबाही के दहाने पे। अब आप देखें ना, आप जो प्लेयर्स लेकर आए, किसी ने 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले, किसी ने 7 फर्स्ट क्लास मैच खेले, किसी ने 6 ODI खेले, और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गया। एक बैटिंग करने के बाद पता चला कि वो न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रहा है। हसन नवाज की बात करें, हारिस की बात करें, भाई 5 साल से जो डोमेस्टिक खेल रहा है, जिसने वहां पे रगड़े खाए, जिसने धक्के खाए, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, उसकी कोई दोस्ती यारी नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है, उसकी कोई जान पहचान नहीं है, तो वो टीम में नहीं आएगा। मैं आपको ऐसी कितनी एग्जांपल्स दूंगा कि आप यहाँ बैठ के, मैं आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मेरी एग्जांपल्स खत्म नहीं होंगी। नसीम भाई, आप दर्द रखते हैं इस मुल्क का, और जो आदमी दर्द रखता है वो इसी तरह की गुफ्तगू करता है जैसे आपके दिल की आवाज़ आ रही है। शरीफ भाई आप बताइए, माशाल्लाह आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, कोरंगी के, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो आपने वहाँ बहुत सारे काम किए हैं, अक्सर मैं देखता रहता हूँ, तो उस हवाले से कुछ बताइए ना। मैं देखिए, मैं तकरीबन 6 माह का टाइम रखा मेरे को, और 6 माह MKM की जानिब से 2 एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के। पार्टी ने मुझे कोरंगी भेजा माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 माह में वसाइल ना होने के बावजूद जो कर सकता था वो किया। मिसाल के तो मेरी तरजीहात जो थी, फर्स्ट तरजीहात जो थी वो एजुकेशन थी। जो मैंने जो पूरा अपना जब मीटिंग की, हर डिपार्टमेंट को लेता था बुलाकर ना, तो 113 स्कूल थे ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में। 113 स्कूल में जो फंक्शनल थे वो तकरीबन 109 थे। मैंने जब उनका विज़िट किया, वो किया, दौरा किया, तो मैंने कहा कि यार एजुकेशन पे पहले तरज्जो। अच्छा, मेरी पहले से एक वो लगन थी ना कि यार एजुकेशन कौम में आनी चाहिए। अच्छा, कोरंगी जो एक पसमानदा एरिया भी है, मुतवस्सित तबके का है। जी हाँ, अच्छा, कोरंगी में तकरीबन 4,500 प्लस जो है इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री जोन है, पूरा काटी बना हुआ है। 4,500 4,500 हाँ प्लस। अच्छा, तो मैं जब गया, मैंने अपनी तब वक्त, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, डिटेल पता होना चाहिए लोगों को। जी जी, और फिर मौके नहीं मिलते, वसाइल नहीं मिलते, तो इंसान बगैर वसाइल के भी कर सकता है, जैसे गवर्नर साहब कर रहे हैं, मैं भी आऊँगा उससे। तो मैंने जब वो देखा सबसे किया, तो मेरे पास जो तकरीबन 21.5 करोड़ या 22 करोड़ OGT की मद में आता था, सैलरी की मद में, मतलब जो OGT का जो फंड आता था डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, सैलरी हमारी तकरीबन जो है ना 24 करोड़ थी ना, तकरीबन 4,500 मुलाजमिन की सैलरी थी।
मैंने जब देखा मैंने कहा यार मेरे पास तो सैलरी के पैसे नहीं तो मैं क्या कर पाऊंगा। लेकिन तंजीम का मेरे पास एक बड़ा एक्सपीरियंस था हैदराबाद से, खासतौर पे हैदराबाद में जोन इंचार्ज रहा माशाल्लाह। और काफ़ी हमने सीनियर लोगों के साथ वो काम किया, मिनिस्टरों नहीं, के साथ भी हम किया। छोटे थे, आपको दूर दूर से देखते थे, करीब आने की हिम्मत नहीं होती थी, दूर दूर से देख रहे होते थे। उस वक्त शरीफ भाई करीब भी नहीं आते थे। तो फराज में मैंने जब वो किया तो मैंने देखा यार फंड नहीं, फिर क्या किया जाए। मैंने कहा नहीं यार मायूस नहीं होना चाहिए, हमने कहा कि इसी में करना चाहिए। अब सबसे पहले तो मुझे जो है सैलरी पूरी करने के लिए 1.5-2 करोड़ पे टैक्स की मद में जमा करना पड़ता, ताकि वो जो है ना, हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए आजकल जो सिस्टम है अल्लाह माफ़ करे बड़ा एक वो है तो, लेकिन जब वो हाँ नहीं पावरफुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल फिर मैंने जो है उनको मैंने बोला नहीं यार मायूस नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम जो है CSS, क्योंकि मैं 4 साल पहले यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर बना तकरीबन 2008-18 का जब इलेक्शन हुआ तो मैंने यूथ पे एक वर्किंग की थी काउंसलिंग के हवाले से, केयर काउंसलिंग माशाल्लाह। तो मैंने अपने सेक्टरों में तकरीबन 6 या 7 सेक्टर्स में मैंने प्रोग्राम किए और उसमें मेरे 4-5 टॉपिक थे। CSS की जो क्लासेस, CSS करना, पब्लिक सर्विस करना और काउंसलिंग की जाए यूथ के ऊपर, जो आजकल हमारे खालिद भाई भी कर रहे हैं और गवर्नर साहब भी कर रहे हैं, एडवांस कोर्सेज वगैरह। मैं आऊँगा गवर्नर साहब की तरफ आऊँगा, वो सवाल करूँगा आपसे। उस पर जो है ना मेरी वो थी, मैंने हमने यूथ के अंदर इस पर काम किया। अब जैसे मुझे सरकारी जब ओहदा मिला, ज़ाहिर में सरकारी मुलाजिम था, मैंने कहा भी ठीक है, मैंने फर्स्ट जो है प्रेस का वो जो है प्रोग्राम रखा, प्रेस का भी उसका 3.5 नंबर को रंगी है, मॉडल लाइब्रेरी है। मैंने ऐलान किया कि भी यहाँ पर CSS की क्लासें होंगी माशाल्लाह। अच्छा, जब क्लासों का जब ऐलान किया, खालिद मकबूल भाई कन्वीनर थे, उनसे मैंने अपना, खालिद भाई बोले अब जो है, उन्होंने मुझे तारीफ़ की कि अभी अब ट्रैक पे जा रहे हैं ना। अच्छा, MQM तो खुद एक तालीमी इदारे से निकली थी। अच्छा, फिर हम जैसे हैदराबाद में जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रॉब्लम थे उस वहाँ से निकले थे, तो हमने कहा कि मैं वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ऐलान किया तो मुझे इसी तरह आप लोगों के साथियों ने सवाल किया, मुझे बोला आप लोगों को कैसे लेकर आएंगे। सवाल बड़ा वो था, मुश्किल सवाल था। मैंने कहा नहीं कोई इशू नहीं है, मैंने अपने पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को बुलाया। मैंने कहा भाई हमारे पास 5 जोन है, हर जोन में बुक फेयर लगाते हैं। हमने फिर मलिर में पहला किया, फिर शाह फैसल में किया, इस तरह करके हमने 3 प्रोग्राम किए माशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि वो प्रोग्राम भी प्रोग्राम चलाएं करके मैंने भाई, मजबूरी है, कान में आवाज़ आ जाती है, जाना ज़रूरी है, क्योंकि जान की अमान पाऊँ तो कुछ कर करूँ। पहले ही कहा था कि अभी मजा मिलते हैं नहीं आ रहा। नाज़रीन छोटे से ब्रेक के बाद। एजुकेशन की बातें कमी होती हैं।